हे गाइस, दिस इज द वीडियो जहां हम बात करने वाले हैं कि क्या बिटकॉइन किस पॉइंट पे जाके सस्टेन होने वाला है। बहुत जरूरी है जानना है सारी चीज़ों को कि बिटकॉइन का एक्चुअली मेजर फॉल क्या रहने वाला है, मेजर कहां तक सस्टेन करेगा मार्केट और कौन से एक ऐसा जोन हो सकता है जहां से मार्केट को हम बाइंग की तरफ कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस पे बात करते हैं, हम लोग रखते हैं अपने पॉइंट्स, कुछ टेक्निकल टर्म रखेंगे, कुछ फंडामेंटल भी टर्म रखेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से मार्केट किस पॉइंट पर सस्टेन हो सकता है और क्या हम स्विंग के बेसिस पे क्या हम बिटकॉइन को एक सेफली प्लान कर सकते हैं, सेफली लॉन्ग टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म बाइंग प्लानिंग कर सकते हैं, क्या एक सेफ इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है। इन सारे पॉइंट पे भी बात किया जाएगा एट द लास्ट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, ले चलते हैं आपको टेक्निकल टर्म क्लियर करते हैं, फिर हम फंडामेंटल की तरफ बढ़ेंगे। फंडामेंटल टर्म क्या रहने वाला है इस पर्टिकुलर वीडियो का, एंड टेक्निकल टर्म पे ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि हम लोग एज अ ट्रेडर टेक्निकल टर्म ही ज्यादा देखते हैं मार्केट में। तो टेक्निकल एक तरीके से देखते हैं, फिर फंडामेंटल पे भी हम लोग ध्यान देंगे। तो अभी हम बिटकॉइन के चार्ट पे आ चुके हैं। जो मार्केट अपना एक काफ़ी अच्छा स्विंग ट्रेड प्लानिंग हो पा रहा था, इसमें तो हमने प्लानिंग किया हुआ है। करीबन गुड पॉइंट्स कैप्चर हो सकता है स्विंग ट्रेड के अंदर में। करीबन 5000 पॉइंट का रैली यहाँ से मार्केट अगर कंटिन्यू करता है तो कर सकता है, क्योंकि ये मेजर मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी है यहाँ पे, जिसको मार्केट फॉलो करके यहाँ पे अच्छी मोमेंटम दे सकता है। बाकी इसकी बात तो नहीं करते हम लोग मेन पॉइंट हमारा है क्या लॉन्ग टर्म पे बिटकॉइन सस्टेनेबल हो सकता है, कौन से पॉइंट हो सकता है। तो सभी लोग डे चार्ट पे थोड़ा शिफ्ट हो जाओ बिटकॉइन के। कुछ भी अगर प्रोसेस समझा रहा हूँ आपको तो बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस पे मैं समझाने कोशिश करूंगा कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे, लॉन्ग टर्म प्रोसेस पे क्या चल रहा है मार्केट के अंदर में, इंटरनल चीजें कैसी वर्क कर रही है मार्केट के अंदर में। तो आपको उसको किस पर्टिकुलर वे में लाइक प्लान करना चाहिए, किस पर्टिकुलर वे में ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स मेरे रहेंगे जो कि बहुत ही क्रेजी रहेंगे इस सिमिलर जोन्स पे, तो आप लोग काफी ज्यादा ध्यान देना और काफी सही तरीके से इस चीज को देखना। ठीक है, तो अभी देखो मार्केट जो है रिसेंट 80,000 82,000 के बीच में ट्रेड कर रहा है, मतलब इस जोन के बीच में मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रेड करते हमें दिख रहा है। इस पर्टिकुलर पॉइंट से जो मार्केट हमारा काफी सही स्ट्रक्चर में फॉल कंटिन्यू किया, एंड आपको पता है कि हमने एक पैटर्न भी यहाँ पे फॉलो करके बताया था आपको कि मार्केट टेक्निकली एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, जो कि एक हम लोग चैन मोमेंटम से इसको इंडिकेट करते हैं कि दिस इज द अपर चैनल मार्केट, दिस इज द अपर चैनल एंड दिस इज द बॉटम चैनल वेयर मार्केट कैन सस्टेन एट द बाइंग मोमेंटम। जहां जा रहा है मार्केट तो बहुत अच्छे बायर्स एक्टिवेट हो जा रहा है मार्केट में। तो काफी क्रेजी पॉइंट्स हैं मार्केट के हिसाब से देखा जाए, टेक्निकल टर्म के हिसाब से देखा जाए काफी क्रेजी पॉइंट्स हैं जहां जाके मार्केट सस्टेन होकर उसके बाद से एक बाइंग मोमेंटम दे रहा है, एक बाइंग मोमेंटम की तरफ ट्रेड कर रहा है। ठीक है, सेकेंडरी पॉइंट्स की तरफ देखो मार्केट को तो थोड़ा और समझ में आपको आएगा कि मार्केट जो है सस्टेन तो होना चाहता है। ठीक है, लेट्स सपोज मार्केट अपना देखो यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम बात कर रहे हैं 60,000 का इस पर्टिकुलर जोन का, तो इस पॉइंट पे जो मार्केट है सस्टेन तो होना चाहता है, लेकिन सस्टेनेबिलिटी इसको मिल नहीं पा रही है। जो मार्केट अपना पर्टिकुलर 60,000 के लेवल पे 3-4 बार पॉज कर चुका है। इवन इस बार का जो मोमेंटम आ रहा है मार्केट में कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पॉज कर रहा है। हो सकता है कि पॉज के बाद मार्केट ट्रेसमेंट के रिगार्डिंग इस लेवल पे आया हो और फिर कंटिन्यू कर जाए 50,000 के लिए। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर 50,000 का लेवल आ कैसे रहा है, थोड़ा सा हमको समझाइए। अगर हम बीएसपी को डिकोड कर रहे हैं, अगर हम एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं यहाँ पे जो हम फॉलो करते हैं मार्केट में ट्रेड करने के लिए, तो उस पर्टिकुलर स्ट्रेटजीज के रिगार्डिंग यहाँ पे देखो तो बहुत सारे लेवल्स हैं, बहुत सारे सिनारियो हैं मार्केट में जो कि डायरेक्टली बेसिस पे, इनडायरेक्टली बेसिस पे मार्केट में वर्क कर रहे हैं। तो हम थोड़ा सा आपको बीएसपी के बेसिस पे दिखाते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्योंकि थोड़ा सा मैं चार्ट को शिफ्ट करना पड़ेगा सो दैट मैं थोड़ा सा आपको लेके चलता हूँ दूसरे चार्ट पे। ठीक है, थोड़ा ईजी टू अंडरस्टैंड रहेगा। यहाँ पे कोई लाइन डोंट ड्रॉ नहीं है, हम लोग प्रॉपर तरीके से मार्किंग करते हैं आगे इन लेवल्स का। ठीक है, समझ लो मेरे पास ऐसा कोई भी लेवल नहीं है जिसमें मैं अभी मतलब लेके चल रहा हूँ कि भाई ये लेवल वर्क कर सकता है मार्केट में। यहाँ पे एक लेवल भी नहीं ड्रॉ हुआ है। अब हम जीरो से ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे लेवल्स को, एंड प्रॉपर तरीके से मेजर करेंगे मार्केट में कि किस किस तरीके से कौन कौन से पॉइंट्स है मार्केट में जो कि काम कर सकते हैं। अभी देखो सबसे टॉप मोस्ट एरिया जो कि आपने देखा 1,25,000 1,26,000 का एक राउंड फिगर लेके चल सकते हो उसको। ठीक है, हमने इसको मेजर किया। इसको मेजर करने के बाद अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट को मेजर कर रहा हूँ, ठीक है, लाइक 50,000 का मेजरमेंट है ना मेरा। हाँ ठीक है, देखिए अब मैं इस एक सिंगल लाइन ड्रॉ करने की रिगार्डिंग मैं यहाँ पे कितने सारे पॉइंट अब क्लियर कराऊंगा। देखो पहले क्या था ना मार्केट में, कि मार्केट किसी भी जोन पे ट्रेड कर रहा हो, एक बार जो बाइंग मोमेंटम मार्केट में आया था, जो पहला रैली आया था मार्केट में 2021 की बात कर रहे हैं हम, अक्टूबर 2021 में जो बहुत बड़ा रैली आया था मार्केट में, तो मार्केट ने बहुत टेक्निकल टर्म से बहुत अच्छा लेवल बना के यहाँ से बॉटम की तरफ चला गया। अब बॉटम की तरफ 15-16 हजार तक गया था मार्केट बॉटम की तरफ में, जो कि देखा जाए दिसंबर 2022 का लेवल है मार्केट में, जहाँ मार्केट सबसे लोवेस्ट पॉइंट पे ट्रेड कर रहा था। ठीक है, 15,000 करीब। उसके बाद से मार्केट में रैली आना स्टार्ट हुआ। टेक्निकल टर्म बोले, फंडामेंटल टर्म बोलो, मार्केट में जो भी बैकग्राउंड में सपोर्ट किया इसको, इस तरीके से मार्केट में रैली स्टार्ट हुआ। मार्केट ने जो पहला पॉज लिया जाके अपना देखो तो 50,000 के नियर अबाउट, 48-50,000 के नियर अबाउट पहला पॉज मार्केट ने लेने के बाद इस लेवल को ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट ने प्रीवियस हाई फॉर्मेशन किया था मार्केट ने, जो काफी ज्यादा बायर्स को इन्वाइट किया था इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, उसको थोड़ा समझते हैं हम लोग कि मार्केट इस 69-70,000 का जो लेवल है, लाइक इस पर्टिकुलर पॉइंट पे
मार्केट ने काफी प्रीवियस में भी काफी रजिस्ट क्रिएट किया था एंड रिसेंटली मार्केट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे काफी ज्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट करके इस पर्टिकुलर पॉइंट से बॉटम की तरफ आया। बट एक बार जब मार्केट 50,000 का रिट्रेसमेंट यहाँ पे कर चुका किया तो कहीं ना कहीं 70,000 का जो लेवल हम बता रहे हैं यहाँ पे, जो अपना ये डबल टॉप का सिनेरियो बन रहा था इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इसको मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया। कब जब मार्केट ने 50,000 का रिट्रेसमेंट यहाँ पे किया तो रिट्रेसमेंट के बाद ही मार्केट जो है इसका ब्रेकआउट किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं 50,000 का एरिया को हम बहुत ज्यादा हाईली रिमार्केबल जोन मान के चल रहे हैं इस पर्टिकुलर लेवल पे कि अगर मार्केट 50,000 के नियर अबाउट आता है तो टेक्निकली टर्म में हम देख पा रहे हैं कि बीएसपी भी काफी अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं यहाँ पे, और भी जो टेक्निकल टर्म है मार्केट के बेसिस पे वो भी काफी अच्छे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। कुछ और पॉइंट्स अगर मैं यहाँ पे शेयर करूँ आपको यहाँ पे, तो देखो तो मेरे पास ये एक जोन था जिसका मार्केट ने ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट के बाद मार्केट एज इट इज ब्लास्ट रहा भाई, बिल्कुल रुका नहीं, ठीक है। लेकिन एक रजिस्ट क्रिएट कर रहा था मार्केट। अगर मार्केट बहुत ज्यादा लाइक 1,10,000 तक चला गया रैंडम बस ऑनगोइंग प्रोसेस में बुलिश मोमेंटम में, उसके बाद रिट्रेसमेंट भी मार्केट में कहीं ना कहीं 70,000-75,000 तक का हुआ बॉटम की तरफ में। अच्छी बात है क्योंकि मेरे पास ये जो रेजिस्टेंस एरिया था मार्केट के लिए एक तरीके से काफी मेजर सपोर्ट की तरह काम करने लगा। और अगर बीएसपी के रिगार्डिंग देखो ना तो ये भी एक लेवल है, जस्ट आप इसके मिडिल जोन और इसके बॉटम जोन को फॉर्म कर लो तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक जोन आ रहा है जो कि राउंड फिगर में इस लेवल के नियर अबाउट ही काम कर रहा है। आप देख सकते हो 0.5% एरिया का मार्केट का यहाँ कहीं पे आ रहा है। तो इस टेक्निकल टर्म के हिसाब से मार्केट में ये भी सपोर्टिव जोन है मार्केट के बेसिस पे। लेकिन अभी जो हो रहा है, अभी जो मार्केट में एक्चुअली जो प्रोसेस हो रहा है, एक मार्केट अपने इस मेजर जोन को ब्रेक कर चुका है। पहली बार ऐसा हो रहा है मार्केट में, मार्केट कभी अपने इस पर्टिकुलर जोन को ब्रेक किया था क्योंकि मार्केट जब पहली बार ट्रेड करने गया था 1 लाख के ऊपर में तो आके इसी लेवल पे सस्टेन हुआ था। एंड अभी जो फाइनली मार्केट ने जब ड्रॉ डाउन होना स्टार्ट हुआ लाइक 1,25,000 से, तो उसके बाद से मार्केट जो है एज इट इज इस पॉइंट पे आके सस्टेन हो रहा है बॉटम की तरफ में कि मार्केट जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लाइक 71,000 74,000 के नियर अबाउट आके पॉज किया कुछ पॉइंट तक। लेकिन कहीं ना कहीं इसको ब्रेक करके फिर रिट्रेसमेंट करने के लिए बाइंग की तरफ गया, रिट्रेसमेंट किया उस प्रोसेस को। रिट्रेसमेंट के बाद फिर से मार्केट एज इट इज सेलिंग कंटिन्यू कर रहा है। बस हम इस पर्टिकुलर पॉइंट, इस पर्टिकुलर रिट्रेसमेंट को देख के हम बोल सकते हैं कि अगर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर चुका है लाइक 70,000 को ब्रेक कर चुका है, जो कि आज से पहले कभी नहीं हुआ था। मतलब जब 1 लाख मार्केट ब्रेकआउट कर चुका था इस लेवल का ब्रेक करना लाइक इम्पॉसिबल था। लेकिन अगर अभी ब्रेक कर चुका है मार्केट 60,000 के लेवल को फॉर्म कर रहा है, इसके पीछे भी एक रीजन है। अब देखो हर एक पॉइंट को अगर बीएसपी के रिगार्डिंग मेजर करो ना, दिस इज द अपर जोन, दिस इज द बॉटम जोन। मेरे पास 0.5% यहाँ पे है, करीबन 70,000 का नियर अबाउट। अगर मैं इसको दोबारा मार दूं ना यहाँ पे 0.5 के लेवल अबाउट मार के, यहाँ पे देखोगे तो आपके पास ये रहा 0.5, ठीक है। मार्केट ट्रेड कर रहा है ना, एक है छोटा मोटा बाइंग का लेवल है, लेकिन अगर जब इसको मार्केट ब्रेक करेगा ना तो सीधे मार्केट यहाँ कहीं दिखेगा आपको 51,000 के नियर अबाउट दिखेगा। और आपको पता है जब मार्केट 80,000 ट्रेड कर रहा था तो मैं क्या देख के सेलिंग की तरफ बोल रहा था, पैरेलल चैनल तो डिफरेंट तरीके से प्ले कर रहा था। लेकिन जब मार्केट में बीएसपी को आप यूज करोगे ना आपको दिख जाएगा कि मार्केट के बेसिस पे क्या चल रहा है। मार्केट भले 80,000 का ब्रेकआउट कर रहा था बट यहाँ पे हमें सस्टेनेबिलिटी मार्केट में नहीं दिख रही थी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बहुत बार आपको बोला कि शॉर्ट करिए मार्केट को, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मार्केट बहुत ज्यादा वीक है, कभी भी मार्केट यहाँ से बॉटम की तरफ आ सकता है। तो यहाँ से कंटिन्यू किया मार्केट प्रोसेस में। 50,000 का भी लेवल कभी दूर नहीं है मार्केट में, ऑलमोस्ट 70% फिलअप कर चुका है मार्केट। तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि इस प्रोसेस अगर कंटिन्यू करता रहा, ठीक है, और ऐसी चीजें चलती रही यहाँ पे तो ये बहुत डाउन जा सकता है, ठीक है। और फंडामेंटल टर्म की बातें मत करो यार, फंडामेंटल टर्म तो इतने सारे वॉर्स वगैरह चल रहे हैं जो कि मार्केट को इनडायरेक्टली बेसिस पे डायरेक्टली बेसिस पे इकोनॉमी को पूरा एक तरीके से वीक किया जा रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे बिटकॉइन क्या है, जब रियल एसेट्स गिर रहे हैं तो एक हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारे पास एक ऐसा एसेट जो हमारे पास भी नहीं है, एक डिजिटल है, ठीक है, डिजिटली सब ऑपरेट हो रहा है, तो क्या उस पर कितना इफेक्ट पड़ेगा, मतलब एक रियल मनी से दुगुना इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ना चाहिए अगर इसके बेसिस पे कोई पर्टिकुलर न्यूज नहीं आता है तो, ठीक है। कहीं ना कहीं ये भी काफी इम्पैक्ट करेगा इस इकोनॉमी क्राइसिस में। तो आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि देखो बिटकॉइन को अभी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना बिल्कुल भूल जाओ, मतलब लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना भूल इन द सेंस कि अभी थोड़ा सा रुक जाओ। 50,000 का लेवल आएगा तो हम आप प्लानिंग करेंगे कि अगर हमें लॉन्ग टर्म जाना होगा, मार्केट क्या बोल रहा है, फंडामेंटल टर्म्स क्या बोल रहे हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, उस पर्टिकुलर डेज में, उसके बेसिस पे हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी बीएसपी के रिगार्डिंग मार्केट में 50,000 का जो एरिया है ये काफी अच्छा प्ले कर रहा है। अगर चलो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आता है मार्केट तो हम छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म व्यू के लिए, ठीक है। तो आप लोग का अपना पॉइंट देखना, मेरा तो ऐसा पॉइंट निकल के आ रहा है कि मार्केट अगर इस पर्टिकुलर सीन के रिगार्डिंग ट्रेड कर रहा है, लाइक ये चीजें हो रही है मार्केट में, तो हमें ये चीजें फॉलो करना है और ट्रेड करना है। तो बाकी हम सेलिंग कंटिन्यू कर ही रहे हैं 80,000 के नियर अबाउट से, तो चलेगा ही रही मेरा, ठीक है। अभी हम लोगों ने एक लॉन्ग स्विंग ट्रेड प्लानिंग किया है, आपके सामने देख ही रहो आप लोग, इसमें प्लानिंग किया गया है। तो इसी चीजें चलती रहेंगी, ऐसा नहीं कि मैं छोड़ने वाले हैं कुछ, इसमें जो मार्केट दे रहा है सारे पॉइंट्स को हमें कैप्चर करना है। देखो सुबह हमने ट्रेड को प्लानिंग किया था, काफी सही ट्रेड था एक तरीके से बोलो तो, बहुत सोच समझ के प्लानिंग किया गया इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो बहुत सही तरीके से मार्केट नीचे की तरफ कंटिन्यू कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो प्रोसेस है हम प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। दिस इज द बीएसपी कांसेप्ट, आपको यू नो गाइस कितना अच्छा वर्क करता है मार्केट में। बाकी वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, आप लोग क्लियर हो गया होगा हमें नेक्स्ट आपको मोमेंटम क्या करना है, 50,000 के एरिया का वेट करना है प्रॉपर बाइंग के लिए। लेकिन उस टाइम भी हम टेक्निकल टर्म्स को रखेंगे, फंडामेंटल टर्म्स को रखेंगे। इसका पार्ट 2 भी हम लेके आ सकते हैं 50,000 के नियर अबाउट पे। अगर मार्केट 50,000 जाता है तो पार्ट 2 हम लेके आएंगे, इज बिटकॉइन सेफ फॉर द इन्वेस्टमेंट और नॉट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और नॉट। तो इस पे हमारा पार्ट 2 भी
बन सकता है। मिलते हैं आपको पार्ट 2 के अंदर में, अगर देखते हैं अगर मार्केट अच्छा रहा तो। बाय गाइस, गुड डे।